सभी को इस मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए इस समय परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज हिमाचल से पास्टर जी हैं जो कि आज परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। इस- प्रभु का नाम विशेष विशेष करके धन्यवाद हो। प्रभु ने हमें ये मौका दिया ये मई महीना में दूसरे दिन में। तो आइए हम प्रार्थना के साथ वचन की ओर से हम लोग स्वर्ग में विराजमान खुदावंद परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं हे हमारा सृष्टि के मालिक। ये सुबह का समय में प्रभु हमारे कलवरी चैपल ट्रस्ट के थ्रू में प्यारे प्रभु जी जो जूम आपके प्रभु माध्यम से सुबह सुबह में आपको याद करने के लिए, आपको प्रार्थना करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए प्रभु जो मौका दिया है, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ कि जितने भी प्रभु जूम आप में जुड़े हैं सभी को आप आशीष दे। आज जो वचन प्रभु हम सुनने जा रहे हैं प्रभु, वचन के द्वारा प्रभु आप ही खुद ही बात कीजिए प्रभु। तेरे आत्मा के द्वारा सभी को गाइड और लीड कीजिए प्रभु। सभी को आशीष दे, अनुग्रह कर। यीशु के नाम से मांगते कि सुनो कबूल कर पिता, आमेन। हम लोग खोलेंगे पहला सामुएल उसका पहला अध्याय 26 से लेके 28। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो वो उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुपी भर दाखमधु भी ले गई और उस लड़के को सिलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वो लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि ये अपने जीवन भर यहोवा के ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। मेरे प्यारो, आज हम देखने जा रहे हैं जो कि हन्ना ने अपना वादा को क्या किया, निभाया। आज का विषय है हन्ना ने अपना वादा को निभाया। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि हन्ना जब मंदिर में जाके परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रही थी, मनी मन प्रार्थना कर रही थी, उस समय में एली ने उनको गलत तरीके से उनको डांटा था। एक्चुअली हम देखते हैं हन्ना ने बांझ होने के वजह से, कोई बच्चा नहीं होने के वजह से यहोवा से वो प्रार्थना कर रही थी, अपना होठ हिला के परमेश्वर से दुआ प्रार्थना कर रही थी। लेकिन एली याजक का जीवन में ये सोचा था कि वो सुबह सुबह मदिरा पीकर आके वो परमेश्वर के मंदिर में आके क्या कर रही है, वो बैठी है। लेकिन वो उन्होंने अपना दुख की बातें उन्होंने क्या किया, सारे विषय को बताया कि मैं दुखी हूँ, मैं बांझ हूँ, मेरा कोई बच्चा नहीं है और मैं परमेश्वर यहोवा से मैं प्रार्थना कर रही हूँ। तो एली ने कहा कि जैसे तूने मांगा है और परमेश्वर वो तुझे क्या कह रहे, वो वरदान पूरा करे। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है एक वादा, एक माँ का एक वादा था जो कि परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की थी कि जब परमेश्वर जो मांग किया है वो मांग को जब पूरा करेंगे तो मैं परमेश्वर यहोवा को जैसे मैंने कहा है वैसे ही वो मन्नत को पूरी मैं करूंगी करके एक माँ का वादा परमेश्वर से हुआ था। मेरे प्यारो, हन्ना का जीवन में कई सारे मुश्किल आए थे, कठिनाई आए थे, दुख परेशानी, चाहे उनकी और एक बहन के द्वारा, पनीना के द्वारा, क्योंकि पनीना के पास बच्चे थे। वो संसार की ओर से अगर आप देखते हैं तो कई सारे बातें उनको जीवन में चुभ रहे थे, वो रो रही थी, मनी मन वो दुखी थी, परेशानी थी। लेकिन कोई मंदिर मस्जिद, कोई गुरुद्वारा या कोई पेड़ पौधे के पास जाके वो मन्नत को नहीं मांगे थी।
यहाँ हमें ध्यान दे, उन्होंने मंदिर में परमेश्वर के भवन में जाके रो रो के मनी मन जाके ना चिल्लाई ना किसी से बोले, लेकिन परमेश्वर से बात की, मनी मन प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उनको प्रार्थना को क्या किया, सुना। यहाँ हमें देखने के बाद बात यह है मेरे प्यारो, कई सारे कोक को परमेश्वर बंद किया होगा, कई सारे लोगों को कोक को परमेश्वर ने बंद किया होगा, लेकिन हम अलग तरीके से कहीं दवाई कहीं खा के कहीं कुछ हमें इस संसार में पैसा खर्च करके कई सारी परेशानियों में हम पड़ते हैं, लेकिन हाना का जीवन में कहीं नहीं गई। वो परमेश्वर यहोवा के पास जाके अपना मन्नत को मांगा है कि अगर परमेश्वर मुझे एक बेटा देंगे तो मैं यहोवा को क्या कर दूंगा ना, मैं सौंप दूंगी। ये एक माँ के वादा था उसने, जैसे और हमें देखते हैं कि याजक ने जैसे कहा कि अगर सच में तो परमेश्वर से प्रार्थना की है तो तेरे मनोकामना को परमेश्वर पूरी करे। यह हमें देखने के लिए मिलता है। कई सारे प्रभु के दास दासी के पास कलेसिया में कई सारे लोग आते हैं प्रार्थना करने के लिए कि बच्चे नहीं हैं, वांझ है, लेकिन मैं आप लोगों को मैं वादा करता हूं, परमेश्वर वो बेरा नहीं है, परमेश्वर सृष्टि के मालिक है, वो देने वाला परमेश्वर, वो सभी के कोख को क्या कर देता है, भर देता है। मेरे प्यारो, हम किसके पास जाए ना, परमेश्वर, सत्य परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के पास जाए, प्रार्थना करे और परमेश्वर से मांगे। हमें अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह में जाके हम प्रार्थना ना करें। यहाँ से हमें सीख यही मिलता है कि हाना ने जैसे परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनको एक बेटा दिया। वो लड़का जब और लड़कपन से यहाँ में देखने के लिए मिलता है, वो लड़का था, उसका मतलब ये है कि 12-13 साल का शायद हो सकता है। उस समय में हाना ने जैसे कहा था, उन्होंने क्या किया ना, हम यहाँ देखते हैं कि उसने उसका दूध छुड़ाने के बाद वो उसके संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुपी भर दाखमधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वो लड़का ही यहाँ हमें क्लियर देखते हैं, जैसे परमेश्वर से वो मांग की थी हाना ने, वैसे ही वो क्या किया, सारे चीजों को लेके जाके परमेश्वर के भवन में जाके वो दे दिया। और ये कहा, हाना ने कहा कि हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती। कई सारे समय में हमने वादा तो कर देते हैं, हमारा परेशानी जब उलझ जाता है, अगर हम बीमार है, हम ठीक हो गए परमेश्वर के पास आकर, अगर हम कई सारे परेशानियों में थे, दुखियों में थे, या हमारा जरूरतों को, फाइनेंशियली जरूरतों को के लिए हम प्रार्थना किए थे, बीमारी के लिए प्रार्थना किए थे, जब हम ठीक हो जाते हैं हम मन्नत को हम भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ हाना का जीवन में उन्होंने भूला नहीं, उन्होंने परमेश्वर से जैसे वादा किया था वो वादा को परमेश्वर के सामने उन्होंने पूरा किया और वो लड़का को यहोवा के भवन में छोड़कर, कौन से ऐसे माँ है जो इतने साल के बाद एक बेटा को परमेश्वर ने दिया, वही बेटा को वापस लेके आके क्या कर दिया, भवन में छोड़ दिया। यहाँ से हमें ये सीखने के लिए मिलता है, जब हम कोई वादा करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मन्नत मांगते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए हमें तत्पर रहे। हमारा जीवन में परमेश्वर से जैसे हम वादा करते हैं कि मन्नत मांगते हैं, उसको पूरा करने के लिए हम तत्पर रहे। जैसे हाना का जीवन में हम देखने के लिए मिलता है, कितना कठिन होगा उसके माँ के जीवन में एक बेटा को वापस आके मंदिर में छोड़ के जाने का। तो लेकिन यहाँ से हमें देखते हैं, हम देखते हैं बाइबल में कि 10 कोड़ी लोगों ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास गए और रिक्वेस्ट किए और कि निवेदन किया कि हम लोगों ने कोड़ी है और हम लोगों को क्या कर दो, आप छुटकारा दो, चंगाई दो।
परमेश्वर ने चंगाई दिया, आप जाओ जाके दिखाओ। लेकिन उस समय में वो जाते जाते वो लोगों ने रास्ता में ठीक हो गए, लेकिन 10 कोड़ी में से एक ही आके परमेश्वर के पास आया, प्रभु यीशु मसीह के पास, और कहा कि धन्यवाद देने के लिए। लेकिन पर प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि और 9 कहाँ गए। यही है, जब हम छुटकारा पा जाते हैं, प्रभु को हम धन्यवाद देने के लिए, उसको स्तुतिगान करने के लिए भी हम भूल जाते हैं। तो मेरे प्यारो, हमारे जीवन में, अब्राहम का जीवन में भी यही हुआ। जब अब्राहम परमेश्वर से क्या किया था, प्रार्थना किया था, और परमेश्वर ने भी कहा था, वादा किया था, वो वादा को परमेश्वर ने पूरा किया, और पूरा करने के बाद परमेश्वर फिर से मांगा। लेकिन यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है अब्राहम ने कभी भी पीछे नहीं हटा, और जैसे परमेश्वर ने दिया वैसे ही बलि चढ़ाने के लिए भी वो पीछे नहीं हटा और आगे बढ़ के गया। यहाँ वहां हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने परीक्षा किया था, और परमेश्वर ने उनको जरूरतों को भी, बलि चढ़ाने के जरूरतों को भी उन्होंने क्या किया था, पूरा किया था। और हम देखते हैं वो अपने बेटा को भी वापस लेके आया था। धन्यवाद परमेश्वर का। तो हम यहाँ से यही है, जब भी हम परमेश्वर से कुछ भी मांगे, मन्नत को पूरी करने के लिए हम कोशिश करें। आज हम देखते हैं कि सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी के बारे में। यहाँ प्रभु के एक मिशनरी, उनका जीवन में हम देखते हैं सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी, जिनका जन्म जियोवाने डियोत्री डी वंडर के एक रूप में हुआ था। मसीह इतिहास में सबसे प्रिय और प्रभावशाली व्यक्ति में से एक है। वे गरीबी, विनम्रता और सृष्टि के देखभाल के प्रति अपने गहरी व्यक्ति के लिए वो जाना जाता है, सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। और उन्होंने फ्रांसिस्कन और ऑर्डर की स्थापना की, जिसका मसीह आध्यात्मिकता और कलीसिया पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। यहाँ हमें देखते हैं, जब फ्रांसिस ऑफ असिसी का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था, उनके पिता एक सफल व्यवसायी थे, जिन्होंने अपने बेटे को विरासत में बहुत सारी संपत्ति प्राप्त करने और उसका आनंद लेने के लिए वो प्रशिक्षित किया था। लेकिन फ्रांसिस की इच्छा अलग थी। और उनका दिल परमेश्वर और पश्चाताप का जीवन पर टिका हुआ था। एक दिन यात्रा करते समय उन्हें एक कुष्ठ रोगी को मिला, जो मदद की क्या कर रहे थे। वो कुष्ठ रोगी मदद की वो भीख मांग रहा था। वो डर से फ्रांसिस ने क्या किया, अभिभूत फ्रांसिस जल्दी से मुड़ के और भाग गया। लेकिन बाद में वो अपने प्रतिक्रिया, बहुत सारे वो परेशानी थे और अशांत के वातावरण में थे। उस समय में वो सोच नहीं पा रहा था और डर के वो भाग गया था, वो बड़ी बीमारी को देख के। लेकिन वो उस व्यक्ति के पास वापस आया और उसे अपना सारे जितने भी जो भी पैसा था वो पैसा को दे दिया, और वो कोड़ी बीमारी को भी क्या किया, गले लगाया, और उसके हाथों को भी क्या किया, पकड़ के चुमा। लेकिन यहाँ देखते हैं, उस पल को फ्रांसिस का जीवन में एक महत्वपूर्ण क्या आया, एक मोड़ आया, और उन्होंने स्वार्थ को क्या कर दिया, त्याग दिया, और सच्चे इरादे के साथ खुद को पूरी तरह से परमेश्वर को क्या कर दिया, ना समर्पित कर दिया। तो यहाँ सेंट फ्रांसिस का जीवन में हम देखते हैं कि एक कोड़ी बीमारी को देख के वो और डर गया, तो पीछे हट के वो भाग गया था। लेकिन उनका जीवन में क्या आया, एक पश्चाताप का जीवन आया। परमेश्वर और पश्चाताप का जीवन उनका जीवन में टिका रहा। तभी वो वापस आके उनको क्या किया, वो कोड़ी बीमारी को जो भी जरूरत था उनको पूरा किया और उसको गले लगाया और चुमा। तो फ्रांसिस के बाद में क्या किया, नॉनलिटेड ब्रदर्स के नाम से एक समुदाय को स्थापना की, जो केवल 10 वर्ष में 5000 सदस्यों को उन्होंने बढ़ाया। और उन्होंने परमेश्वर के सभी रचनाओं, जानवरों के प्रकृति और उन लोगों को वो अपने भाई बहन के रूप में क्या किया, माना। अपने नेतृत्व को भी क्या किया, बावजूद भी फ्रांसिस ने हमेशा खुद को अपने साथी साधुओं को बीच में सबसे विनम्र माना गया। और एक अवसर पर उन्होंने अपने
करीबी दोस्त लोगों से भी कहा कि वो पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ क्या किया ना, उत्सुकता वश लिए उनके साथ गया और दोनों ने झुककर विनम्रता और प्रार्थना पूर्वक मौन के साथ शहर की सड़कों पर चले, फिर चुपचाप लौट आए। उन्होंने उलझने में लिए हुए कहा कि हमने कुछ भी नहीं सिखाया है। लेकिन यहाँ देखते हैं फ्रांसिस ने धीरे से उत्तर दिया, हमने सिखाया है। क्या आपको याद नहीं है? हमारे जीवन में यही है, सबका है कि जो प्रार्थना, पवित्रता, विनम्रता, आत्मा स्वयं और परमेश्वर के विचारों का है। तो यही सबसे अच्छी शिक्षा है। उनका पूरा जीवन सादगी और आनंद से भरा था। उन्होंने अपने उदाहरण से हजारों युवाओं को आकर्षित किया। हालांकि वो 44 साल में तक वो जीवित रहा, लेकिन उनकी विरासत आज भी क्या है ना, जीवित है। प्रियो, यहाँ महसूस करते हुए हम कर्म को शब्द को ज्यादा क्या कहते हैं, जोर से हम बोलते हैं कि क्या आप ऐसे जीवन जी रहे हैं जो दूसरे के लिए न्याय और सत्य सिखाते। यहाँ सेंट फ्रांसिस से हमें ये सीखने के लिए मिलता है, उनका कोई कमियां नहीं था। उनके जीवन में उसके पिताजी ने बहुत सारे धन दौलत और अच्छा बिजनेस था, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं था और उनका जीवन में कुछ और था। कई सारे परिवार में हम देखते हैं, संसार में बहुत सारे धन दौलत कमा देते हैं बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे उसको क्या करते तो उड़ाने में लगते हैं, ना पढ़ाई में ध्यान देते, ना कुछ ये करते। लेकिन सेंट फ्रांसिस के जीवन में ऐसा नहीं था। उसके पिताजी अच्छा बिजनेस वाले थे और लेकिन उसके पिताजी उसी में ही उसको लगाने के लिए कोशिश किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, मुड़ के परमेश्वर के लिए वो कुछ करना चाहता था। तो यहाँ फ्रांसिस का जन्म जो 1181 में आसपास इटली के असिसी में एक धनी व्यवसाय के परिवार में हुआ था। उनके पिता त्रिएडी वर्नडोन एक से क्या था, समृद्ध ऐसा व्यापारी थे और उनकी माँ पिका एक कुलीन परिवार में थी। तो यहाँ हमें देखते हैं युवावस्था का बारे में। तो एक युवा व्यक्ति के रूप में फ्रांसिस ने एक लापरवाह और भव्य जीवन को शैली में वो जिया, लेकिन धन और सामाजिक स्थिति से सुखों को आनंद लिया। वो अपने आकर्षण, उदारता और उत्सुक से प्रति वो प्रेम के लिए जाने जाते थे। लेकिन उनका जीवन में कैसे परिवर्तन आया ना, 20 वर्ष के आयु में फ्रांसिस ने कई अनुभवों को बाद एक क्रांतिकारी आध्यात्मिक परिवर्तन उनका जीवन में आया, जिसमें बीमारी की अवधि और युद्ध के दौरान, जेल में रहने के दौरान एक दृष्टि शामिल थी। उन्होंने महसूस किया कि परमेश्वर ने उन्हें अपने संपत्ति त्यागने और गरीबी का जीवन जीने के लिए बुलाया। खुद को पूरी तरीके से मसीह की सेवा में वो क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। उनका जीवन में कई सारे जो धन था, कोई गरीबी नहीं था उनका परिवार में, लेकिन ये सारे विषय को जब एक बार वो जेल गया और वहां से उनका जीवन को क्या किया ना, बदल गया। तो यहाँ हमें देखते हैं सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी के जो जुड़े बाइबल के आयत में मत्ती उसका 19 के 21 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपने माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। ऐसे ही ये वचन उनका जीवन में कार्य किया। तो यहाँ हमें देखते हैं कि जैसे एक युवा व्यक्ति ने सब कुछ उनके पास था और प्रभु यीशु मसीह के पास गया जाके और उन्होंने कहा कि आनंद जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। तो वहां उनको 10 आज्ञा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया था वो युवा को, कि जब वो 10 आज्ञा एक एक करके बता रहे थे प्रभु यीशु मसीह ने, तो उन्होंने कहा कि मैं ये सब कुछ मैं लड़कपन से मैं मान के आ रहा हूँ। तो एक ही कमी था, जो धन था, वो धन को क्या किया ना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो भी धन तुम्हारा पास है उनको जाके बेच के कंगालों, ढूंढो, जितने भी गरीब लोगों को बांट दो और स्वर्ग में तुम्हें धन मिलेगा। लेकिन उन्होंने वो क्या किया, वो
धन के लिए वो क्या किया, वापस चला गया था। लेकिन यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है सेंट फ्रांसिस के जीवन में जितने भी जो कुछ भी था उससे मुड़कर वो प्रभु की सेवा में आया। सब कुछ वो अपने त्याग के प्रभु की सेवा किया और प्रभु के नाम के लिए वो अपने जीवन को अतिवाहित किया। मेरे प्यारो, हमारे जीवन में भी कई सारे इस तरीके का बातें आ सकता है जब हम, जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन है, इसलिए दोनों का हम सेवा हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक तो हम परमेश्वर के लिए हमें सब कुछ त्याग के जब हम प्रभु की सेवा में आए हैं, अपना अपना सेवा को हम देख रहे हैं, तो ये सभी धन हमारे संसार की ओर हमें खींच लाता है और परमेश्वर की सेवा की ओर हमें लेके नहीं जा पाते हैं। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में हम निर्णय ले कि हम सत्य परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर ने हमें बुलाहट दिया है, हम सब कुछ त्याग करके हम परमेश्वर की सेवा में आए हैं, तो प्रभु की सेवा को हमें अच्छी तरीके से करें और आगे बढ़ते रहें। तो यहाँ दो चीजें हमने देखा कि एक जो कि हन्ना का जीवन में जो वादा किया था, हन्ना ने वो पूरा करके परमेश्वर के भवन में फिर से वो लड़का को लेके आके समर्पित किया और उन्होंने अपने वादा को पूरा किया। और सेंट फ्रांसिस के जीवन में हम देखते हैं कि उन्होंने धनी परिवार में तो पैदा हुआ, सब कुछ उनके पास कोई कमी नहीं था, लेकिन सब कुछ छोड़ के और परमेश्वर की सेवा के लिए वो लौट आया। तो ये दो विषय में प्रभु हमें सबको आशीष दे और उनकी सेवा में, उनके सेवकाई में, उनके जो कुछ हमने सीखा, आने वाला समय में आप लोगों का जीवन में प्रभु कार्य करे। प्रभु ये छोटे से वचन में हम सभी को आशीष दे। तो ये समय में मैं मनोज ब्रदर को मैं फिर से देना चाहता हूँ। थैंक यू पास्टर जी। आइए इस समय हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में कमलेश भाई है जो कि अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपके पवित्र चरणों में सिर झुकाकर धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हमें रात्रि में संभाल कर रखा, एक नया सुबह दिखाया है पिता। आपकी पवित्र आत्मा द्वारा जो वचन सर के द्वारा हम लोग सुने हैं, आपके पवित्र नाम की मां होने के लिए सहायता मदद कीजिए पिता। जो मैप में जितने आंटी अंकल सर में भाई बहन उपस्थित है, आपके पवित्र आत्मा द्वारा सहायता मदद कीजिए पिता। आपके पवित्र नाम की मां होने के लिए पूरे दिन को आपके हाथ मिलते हैं। जहाँ जहाँ जो लोग काम करने जा रहे हैं उस काम में आपकी पवित्र आत्मा द्वारा सहायता मदद हो सके पिता। पूरे दिन को आपके हाथ में देते हुए धन्यवाद के साथ आपके पवित्र बेटे जगत को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं प्रेमी पिता, आमीन।